हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 5 के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे क्या है इसमें। लॉन्ग लॉन्ग अगो, काफ़ी टाइम पहले की बात है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गार्डसी सर। सर मीन्स अ लेक। किंग गार्डसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट made 650 years ago with the help of people around the lake. There are ghats and steps leading to the water decorated ठीक है ठीक है ठीक है ओके। Children came to study in the school on the ghat. The तालाब belong to everyone and everyone took care keep it clean. देखो बेटा, ये दिखाई दे रही है आपको एक लेक के किनारे ये झील बनी हुई है। इस झील के यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, इनका महल बना हुआ है। और इस झील किनारे कई सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोग्राम होते थे म्यूजिक के और डांस के। काफ़ी सारे फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट किए जाते थे। बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, बरामदा बना हुआ है, डेकोरेटेड बरामदा, लार्ज हॉल, बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। ये करीब करीब 650 साल पहले बनाया गया था। किसने बनाया था? किंग गार्डसी ने बनाया था, इसलिए इसको गार्डसी सर कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर many meals. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at the lower level. When the two filled up, the extra water flowed into the next lake. This way, all lines 9 lakes filled up. This rainwater could be used throughout the year. Today, Gardisar is no more in use. Many new buildings and colonies have become up in between those 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rain water just flows away and is wasted. मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि पानी की पूर्ति करने के लिए इन्होंने लेक्स बनाए थे, 9 लेक्स बनाई थी। जब एक लेक में पूरा पानी भर जाता था, उसको ऊपर से निकलता था तो दूसरी लेक में चला जाता था, दूसरी लेक से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, ऐसे करके 9 लेक्स बनी हुई हैं। 9 लेक्स में पानी पूरा जाता था। लेकिन अब उनका यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों ने कॉलोनी बना लिए हैं, घर बना लिए हैं। तो अब उन कॉलोनी की वजह से पूरा पानी वेस्ट हो जाता है। तो पहले का, इससे ये समझ में आता है कि पहले का सिस्टम था पानी का, वो काफ़ी अच्छा सिस्टम था। आज ऐसा नहीं है। थ्रू द आइज ऑफ अल बुरानी की तरीके से बताते हैं। मोर देन 1000 ईयर अगो, मतलब 1000 साल पहले, अ ट्रैवलर केम टू इंडिया। एक ट्रैवलर आया था, एक बाहर से एक आदमी आया था, उसका नाम था अल बुरानी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज कॉल्ड उज्बेकिस्तान। उस जगह को आज हम उज्बेकिस्तान कहते हैं जहाँ से वो आया था। अल बुरानी केयरफुली ऑब्जर्व नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सा। उसने जो भी देखा उसने अपने नोट किया। उसने स्पेशली लिखा उन जगहों को जो उसने बहुत अलग ही पाई अपनी कंट्री से। यहाँ पर हेयर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉइंट्स ऑफ दैट टाइम। मतलब उस समय के जो पॉइंट्स थे, उस समय तालाब थे, उनके बारे में क्या लिखा उसने, वो नीचे पढ़ेंगे आप। The people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras, raised platform all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is a less crowding. मतलब कि क्राउडिंग में ना, भीड़ भाड़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग सीढ़ियाँ बनाई थी, उतरने के लिए अलग, चढ़ने के लिए अलग, स्टेयरकेस में आप कह सकते हैं सीढ़ियाँ। तो वहाँ पर कई सारे चबूतरे बने थे पत्थरों से, उनको ज्वाइन किया गया था आयरन रॉड से। तो बहुत सरप्राइज हुआ, कह रहा कि अगर मैं अपनी कंट्री में जाके बताऊंगा तो मेरे लोग बहुत सरप्राइज होंगे। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अल बुरानी। दिस स्टेम केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ। मतलब उसके जन्म के बाद 1000 साल बाद ये मिला अपन को पढ़ने के लिए। ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, ऑब्जर्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, बताएंगे आप। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड, फार्म, पक्का रोड, ड्रेन्स, इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट। थिंक व्हाट विल हैपन here when it rains. There will be a water go into the drains, pipes and pits. Is some water also getting soaked into the air soil? मतलब कि इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल के आसपास ऐसी कोई जगह है, खेत है, ठीक है, पक्के रोड हैं या फिर नालियाँ हैं, ड्रेन में नालियाँ होती हैं, और ऐसा कोई एरिया है जो स्लोपिंग में हो, मतलब कि टेढ़ा हो,
है ना। जैसे कि आपने ग्वालियर की चढ़ाई की हो पहाड़ की, तो स्लोपिंग बना हुआ है पूरा, वो पथरीला है या फ्लैट बिल्कुल सीधा सपाट है, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि वहाँ का जो रेन वाटर है वो कहाँ जाता है, पाइप में आता है, ड्रेन्स में या पिट्स में, गड्ढों में चला जाता है। तो ड्रॉप बाई ड्रॉप beside the जैसलमेर many places in Rajasthan get very little rainfall. Here it rains for only a few days in the entire year, sometimes not even that much. The rivers here do not have वाटर ऑल अराउंड द ईयर, मतलब कि बेटा साल भर यहाँ पर पानी बहुत कम गिरता है राजस्थान में, जैसलमेर के आसपास वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है, कई बार तो बहुत ही कम होता है, कुछ ही दिनों में होता है साल भर में, तो इतना पानी वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाता है उनकी नदियों में। तो करते क्या है वो लोग, एंड एट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दीज एरियाज डू नॉट हैव द शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ के पास जो विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पर शॉर्टेज नहीं होता है वाटर का, क्यों नहीं होता है पता करते हैं। पीपल न्यू दैट, वहाँ के लोगों को पता है कि जो हर एक ड्रॉप है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाज प्रीसियस, जो हर ड्रॉप है वो प्रीसियस है, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। लेक्स एंड जोहद वर मेड टू कलेक्ट वाटर, लेक्स बनाए जाते हैं, जोहद बनाए जाते हैं वाटर को कलेक्ट करने के लिए। लेक्स मीन्स झील टाइप बनाई जाती है, जोहद मीन्स बावली टाइप की बनाई जाती हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए। वाटर वॉज एवरी वन नीड, वाटर के हर एक आदमी की जरूरत है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, हर आदमी आता है इस काम के लिए। बी इट इज़ अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, मतलब वो चाहे मजदूर हो चाहे बिजनेसमैन हो, सबको जरूरत पड़ती है इसकी। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बावड़ीज, द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल, मतलब कि क्या होता है कि जो वाटर होता है वो सोख किया जाता है, खींच लिया जाता है ज़मीन के द्वारा, इससे वो कुओं में और बावड़ी में पहुंच जाता है, और ये फर्टिलाइज के काम भी करता है, ज़मीन को गीला करता है। एवरी ड्रॉप हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर, मतलब हर एक घर के पास सिस्टम होता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, हाउ डू यू थिंक दैट, देखो बेटा ये सब ने अपने घर में एक छोटा सा गड्ढा बना रखा है, इसका पानी जो छत का पानी है पूरा पाइप की सहायता से नीचे जाता है, फिर लोग आकर इस पानी को निकाल लेते हैं। तो बेटा इस तरह से बावड़ी बनी होती है, रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ एंड विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक थ्रू द पाथ। हैव यू एवर सीन अ स्टेप बेल, आपने स्टेप बेल देखा? स्टेप बेल मीन्स होता है बेटा बावड़ी। लुक एट द पिक्चर, कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोर डीप इंस्टीड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप from the bell, the pupil could go down and steps and reach the water. This is why they are called स्टेप बेल्स, मतलब कि लोगों को नीचे जाने के लिए ये इस तरह से बनाया जाता है, बहुत गहरा बनाया जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी कलेक्ट कर सकें, इसीलिए बेटा यहाँ पर बहुत सारी स्टेप्स बनाई जाती हैं, इसमें से आप यहाँ से नीचे उतर सकें आसानी से, इनको स्टेप बेल भी कहते हैं। और आगे पढ़ेंगे लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नी विद देयर carbons of animals and goats. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus they built many beautiful step bells. इसलिए वो बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टेप बेल्स बनाते हैं, क्योंकि कई सारे लोग क्या है जर्नी जाते हैं, लंबे लंबे जगह जाते हैं, एनिमल्स को और सामान को लेके जाते थे, तो उनको बहुत सारी प्यास लगती होगी, तो पानी को मिटाने के लिए बनाया गया है। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ यस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट, अगर आपने बेटा पानी की शॉर्टेज को फील किया हुआ है, देखो हमारे जैसलमेर में तो काफ़ी ज़्यादा पानी की शॉर्टेज रहती है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, पानी है ही नहीं वहाँ पर। टॉक टू योर ग्रैंड मदर एंड और एनी एल्डर पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज, जब वो आपके एज के थे तो उनसे पूछो कि उनको क्या क्या दिक्कत आती थी। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस हियर, हैज़ देयर बीन एनी चेंज नाउ, क्या अभी कोई चेंज आया है? जो वो पानी लेके आती थी, कहाँ से पानी लेके आती थी, कैसे पानी लेती थी, तो उसमें क्या चेंज आया है उसमें आपको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ वाटर ये अरेंजमेंट वाज मेड फॉर ट्रेवल्स, फॉर एग्जांपल पीहू, मसाक और एनी अदर। व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल, जब वो ट्रैवल करते थे पहले तो प्याऊ या फिर वो मसाक बनाते थे, लेदर बैग बनाते थे, इसमें पानी ले जाते थे, लेकिन आज ज़माने में कैसे आप पानी ले आते हैं बोतलें भरकर। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, मतलब कि वाटर से रिलेटेड कस्टम्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो वाटर से रिलेटेड हों। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, दर्रास, step bells and nolas. Many custom and festival related to water at some places. Whenever lakes get filled up with the rainwater and people gather around the lake to celebrate. See the bride of Uttarakhand in the picture. After getting married, she has
come to new village and see boats to the spring on the ports in cities. Now can see an interesting form of this custom. The new bride worship the tap in her house. कैन बी इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। क्या बेटा आप ऐसी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं बिना पानी के हो? तो बेटा क्या होता है इसमें, एक जो ब्राइड होती है, नई दुल्हन होती है, वो करती क्या है कि अपने नए घर जाती है तो वहाँ पर जाके पानी की पूजा करती है, टैप की पूजा करती है। तो बेटा ये क्यों करती है ये बताना है आपको। ऐसा क्या है उसके पास जो उसको पूजा करने के लिए डिपेंड करता